फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज हमने अच्छा खासा गिरावट देखा। स्टॉक एट दैट मोमेंट 4% करेक्ट है। जो लोग ये नहीं जानते सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड किस तरह की कंपनी है, इन सिंपल वर्ड इट्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। अगर इसका मार्केट कैप देखे वो 22,852 करोड़, 52 हाई में ज्यादा गैप नहीं है। 490 का लो एंड 700 का हाई, यानी स्टॉक जो है अपनी 52 हाई एंड लो के ऑलमोस्ट बीच में ट्रेड कर रहा है। एंड जो सेक्टर पी है वो 90 है। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिस स्टॉक इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव एंड वी ऑल नो जब भी कोविड का डर ज्यादा होता है सो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स आर प्लेइंग अ डिफेंसिव बेट। सो ये इट्स अ डिफेंसिव बेट, सो इट्स अ बाइंग ऑन डिप स्टॉक एंड स्टॉक ज्यादा वोलाटाइल नहीं है, इसलिए 550 के करीब अगर मिलता है तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आने वाले टाइम में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अगर हम स्टॉक का शॉर्ट टर्म में टेक्निकल चार्ट को देखें तो टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, आरएसआई एंड एमएफआई। इन दिस पर्टिकुलर रेटिंग 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे स्टॉक ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 55 के करीब, यानी स्टॉक ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में। बट एमएफआई में ये स्टॉक 72.6 है, यानी 70 के ऊपर, यानी ये स्टॉक जो है वो ओवर बॉट है, इसलिए स्टॉक आज थोड़ा करेक्ट भी होगा। आई होप इस पर्टिकुलर रेटिंग्स में थोड़ा चेंज आए टुमारो। अगर हम इसका रिटर्न देखें, 1 वीक का रिटर्न हालांकि नेगेटिव 3% है, 1 मंथ का रिटर्न पॉजिटिव 5% है, 3 मंथ का रिटर्न नेगेटिव 10%, 6 मंथ का नेगेटिव 3%, 1 ईयर का रिटर्न फ्लैट है। बट लुक एट द 3 इयर्स रिटर्न, तो 3 ईयर रिटर्न है वो बहुत ही ज्यादा है। सो अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के ओवरऑल मूवमेंट को देखें, सो 6 मंथ में स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न तो नहीं दिया एंड इन दिस केस 530 का लो है एंड 700 का हाई। सो 3 मंथ एंड 6 मंथ का लो है 530 एंड प्रेजेंट प्राइस है 570, यानी और गिरावट हो 550 के नीचे आए तो स्टॉक को बाई करना चाहिए कि वहां से स्टॉक में हम अच्छा खासा पुल बैक देख सकते हैं। सीधे सीधे 600 तक ये स्टॉक मूव कर सकता है। एट दैट मोमेंट सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो 600 ही है। अगर हम इसका 30 डे 50 डे 100 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें, एट दैट मोमेंट स्टॉक सारे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के ऊपर है। जिस तरह का गिरावट आज स्टॉक में, आज तो स्टॉक ने 200 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को भी ब्रीट किया है। क्यों किया है? वो है 519 एंड आज अगर हम स्टॉक का प्राइस मूवमेंट देखें, सो एज यू कैन सी आज का हाई है 598 एंड आज का लो है 565, यानी ऑलमोस्ट 598 से स्टॉक गिरा एंड 590 जो है वो स्टॉक का 200 डेज एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज है। सो 200 डे एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक आया है, बहुत बेयरिश है। एट दैट मोमेंट स्टॉक जो 600 नीचे का है वो भी बेयरिश है। आज स्टॉक ने एक अटेम्प्ट लिया था 600 को क्रॉस करने के लिए, बट क्रॉस तो नहीं कर पाए, वहां से करेक्शन आया। सो एट दैट मोमेंट जो बिग बिग रेसिस्टेंस है वो है 600, 590 से 600 के बीच, जहां पे सभी सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है। एंड 590 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड ऑलमोस्ट 570 के करीब है। सो एट दैट मोमेंट अगर स्टॉक और गिरे तो सीधे सीधा 530 तक जा सकता है। वाई 530 इज अ बिग बिग सपोर्ट। ये 3 मंथ एंड 6 मंथ का 50 लो है। सो 3 मंथ एंड 6 मंथ लो 530, वहां तक अगर स्टॉक जाए वहां से एक शार्प पुल बैक आ सकता है। अगर मार्केट रिकवर हुआ तो, नहीं रिकवर हुआ तो भी कोविड के कारण अगर ये होता है, सो डेफिनेटली सारे फार्मास्यूटिकल्स में बाइंग आएंगे, इंजिन में भी बाइंग आएगा। एंड डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं है, यहां से शार्प स्टॉक 7-8% गिर सकता है। एंड जो सबसे बॉटम है वो है 500। आई डोंट थिंक उसके नीचे जाएगा, बट जितना नीचे मिला आपको स्टॉक को बाय करना है। एट दैट मोमेंट ये बेयरिश है, सो 570 के नीचे अगर जाता है 550 530 तक ये स्टॉक जा सकता है। सो वहां से आने के बाद ही आपको बाय करना है। शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 590 या फिर 600 हो सकता है। अगर हम इस स्टॉक के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें, सो एज आई सेड 600 इज अ बिग बिग रेजिस्टेंस, उसके नीचे 590 है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 567 550 530, दीज आर द सपोर्ट। अगर हम इस स्टॉक के फंडामेंटल चीजों को देखें, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जितनी कंपनीज है वी ऑल नो, बहुत बड़े बड़े कंपनी। तो सिंजीन अकॉर्डिंग टू इस मार्केट का नंबर 17 पे आता है आफ्टर इप्का लैब। प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज इप्का लैब इज फार मोर बेटर, क्योंकि उसका प्राइस टू अर्निंग 26-27 का है। सिंजीन का थोड़ा प्राइस टू अर्निंग ज्यादा है। सो इप्का लैब इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, इसका आरओसी भी बहुत ही बढ़िया है। बट सिंजीन लिमिटेड उतना वोलाटाइल स्टॉक नहीं है, इट्स अ डिफेंसिव बेट एज यू कैन सी। एंड आप देख सकते हो 52 साइल में बहुत ज्यादा डिफरेंस इस स्टॉक में नहीं है। सो जो स्टॉक कम वोलाटाइल होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको एक ही फार्मास्यूटिकल स्टॉक लेना है तो इसको लेना है, नहीं। इन दैट केस डीवी लैब, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जैसे लार्ज कैप है आपके पास, एबॉट, इप्का लैब, कैडिला जैसे कंपनीज भी मौजूद है जिसपे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ सिंजीन, फाइजर, ये स्टॉक भी मेरे रडार पे है। सो सिंजीन इज नॉट बैड। आपके पोर्टफोलियो में अगर बहुत सारे स्टॉक है तो डेफिनेटली इसको भी आप एड ऑन कर सकते हो। इसमें बायर डिप्स बोर्ड
अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को और देखें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट। स्टॉक के करेक्शन के पीछे जो मेन रीजन है वो इसका रिजल्ट। अगर हम स्टॉक के स्टैंडअलोन प्रॉफिट को देखें, वो 66 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 77 करोड़ था। तो ओवरऑल हमने गिरावट देखा। जो कंपनी 80 से 120 करोड़ के बीच का प्रॉफिट डिलीवर करती थी, मार्च में भी 160 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने डिक्लेयर किया था। हालांकि सेल्स नहीं घटे थे, एक्सपेंसेस भी नहीं घटे, बट टैक्सेस का बढ़ना एंड अदर इनकम का घटने के कारण इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर लॉस जो है, यानी प्रॉफिट जो है वो घटा है 77 करोड़ से 66 करोड़, जिसमें 18 करोड़ का नेगेटिव अदर इनकम भी शामिल है। अगर हम इसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को देखें, एज यू कैन सी 67 करोड़ वर्सेस 77 करोड़। सो ओवरऑल अगर नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आता है, सो मिनिमम 80-90 करोड़ तक प्रॉफिट जाता है। सो डेफिनेटली स्टॉक में हम बाउंस बैक देखेंगे एंड आने वाले टाइम में वी होप ऐसा प्रॉब्लम कंपनी को फेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एवरेज प्रॉफिट वी एक्सपेक्ट इन द दिसंबर क्वार्टर वो ऑलमोस्ट 80 करोड़ है। वहां पे आने के बाद स्टॉक में बॉटम बन जाएगा, स्टॉक में हम शार्प रिकवरी भी देखेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं हुआ था, आई डोंट थिंक सो स्टॉक में बहुत अच्छा जंप हम देखेंगे, बट नीचे की तरफ जो सपोर्ट है, एज आई सेड 530 500, जहां तक ये स्टॉक जा सकता है अगर इसने अच्छा खासा पुल बैक नहीं दिखाया। तो पुल बैक दिखाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन भी नहीं है। अगर हम इस स्टॉक के लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रोमोटर्स के पास 70% स्टेक है, एफआई के पास 14%, डीआई इज नॉट बुलिश, उनके पास 5% एंड पब्लिक होल्डिंग 9.82। सो डीआई दूसरे सारे स्टॉक में ज्यादा स्टेक लेके बैठे, इसलिए एफआई का स्टेक अच्छा खासा है, 14% स्टेक इज नॉट बैड। प्रोमोटर्स का होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 70%। ओवरऑल रिटेल इन्वेस्टर के पास भी 9.82% स्टेक है, जिसे हम खराब नहीं कहेंगे। बट स्टॉक का रिजल्ट खराब है। अगर रिजल्ट जब तक सुधरते नहीं, आई डोंट थिंक इसमें बहुत जंप आएगा। एंड कंपनी का जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, वो खराब नहीं है। सो आई होप नेक्स्ट क्वार्टर, उसके बाद के क्वार्टर में हम अच्छा खासा शार्प रिकवरी देखें एंड प्रॉफिट जो है वो नेक्स्ट 2 क्वार्टर में 120 करोड़ तक जाए, स्टॉक भी 750 से 800 की तरफ मूव किए। यह था सिंजिन को लेकर मेरा एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।